परछाई एपिसोड 111। अब आगे युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगता है। सुहानी युवराज के पीछे चलते हुए उससे कहती है, युवराज सर, ट्रस्ट मी, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मैंने उस साय को शुभ्रा आंटी के कमरे में जाते हुए देखा है। आप प्लीज उनके रूम के अंदर जाकर एक बार चेक कीजिए। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ते हुए उससे कहता है, सुहानी, शुभ्रा मासी के रूम में कोई नहीं है, तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। सुहानी युवराज को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उसने सच में उस साय को शुभ्रा के कमरे के अंदर जाते हुए देखा है, लेकिन युवराज उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। कमरे के अंदर आते ही युवराज सुहानी के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे बिना इस रूम से बाहर मत जाना। सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, यहाँ पानी नहीं था, मैं बस वही लेने नीचे गई थी। युवराज सुहानी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, सुहानी, प्लीज समझने की कोशिश करो। अब हर वक्त तुम्हारी जान को खतरा है। एक छोटी सी गलती भी हमें बहुत भारी पड़ सकती है। अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता, हमें अब बहुत संभल कर रहना होगा। इस वक्त सुहानी युवराज की आंखों में देख रही थी। युवराज की आंखों में इस वक्त सुहानी की फिक्र और उसे खोने का डर साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर सुहानी युवराज के करीब जाकर उसे हक करते हुए कहती है, सॉरी युवराज सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि ऐसा फिर ना हो। युवराज भी सुहानी को अपनी बाहों में समेट लेता है। सुहानी को कसकर गले लगाए हुए युवराज की आंखों के सामने उस दिन का सीन चलने लगता है जिस दिन युवराज ने मृदुला के पति की डायरी पढ़ी थी। उस दिन युवराज सुहानी के रूम में बैठा हुआ था। उसके साथ सुहानी, निशा और विवेक भी बैठे थे और उन तीनों की नज़र युवराज पर ही थी। पूरी डायरी पढ़ने के बाद युवराज उस डायरी के लास्ट पेज पर पहुंच जाता है। जैसे जैसे वो डायरी का लास्ट पेज पढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखों में बेचैनी और गुस्सा भी दिखने लगा था। वो डायरी पूरी पढ़ने के बाद युवराज मन ही मन खुद से कहता है, इस डायरी के अकॉर्डिंग उस साय के इंसानी रूप की कलाई पर मृदुला के पति हरीश के नाम का टैटू है, लेकिन हरीश के नाम का टैटू तो शुभ्रा मासी की कलाई पर भी है, तो इसका मतलब मृदुला का साया इतने सालों से शुभ्रा मासी बनकर मेरे साथ रह रहा है। युवराज यही सब सोच रहा था, तभी विवेक उससे कहता है, युवराज सर, उस लास्ट पेज में क्या लिखा है? युवराज विवेक के सवाल को टालते हुए उससे कहता है, कुछ नहीं। इस लास्ट पेज में मृदुला और उसके पति के कुछ पर्सनल मोमेंट्स हैं। ये सोचते हुए युवराज प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। युवराज इस वक्त सुहानी को अपनी बाहों में लिए हुए अपने कमरे में था। जिस दिन युवराज ने वो डायरी पढ़ी थी उसी दिन से ही उसे पता चल गया था कि शुभ्रा ही मृदुला है। उस दिन के बाद से युवराज ने शुभ्रा पर नजर रखना शुरू कर दिया था और वो सुहानी, निशा और विवेक को शुभ्रा से दूर रखने की भी कोशिश करता था। युवराज शुभ्रा को ये पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो इसकी सच्चाई जानता है। युवराज सुहानी को खुद से अलग करता है और उसे उसके बेड पर लेटाते हुए उसके सर पर अपना हाथ रखकर कहता है, अब सो जाओ। गुड नाइट। सुहानी कहती है, गुड नाइट। युवराज एक नज़र सुहानी को बड़े प्यार से देखता है और फिर अपने बेड पर आकर सो जाता है। काफी रात हो चुकी थी, लेकिन सुहानी को अब तक नींद नहीं आई थी। जैसे ही वो सोने के लिए अपनी आंखें बंद करती थी, उसे अपनी आंखों के सामने वो साया दिखने लगता है। सुहानी आज रात उस साये को देखकर काफी डर गई थी। सुहानी जब युवराज की तरफ देखती है तो वो अपने बेड पर सोया होता है। सुहानी अपने बेड से उठकर युवराज के बेड के पास जाती है और एक पिलो युवराज की साइड में रखकर उसके दूसरे साइड खुद लेट जाती है। इसके बाद सुहानी धीरे से युवराज का एक हाथ अपनी तरफ लाकर उसे अपने दोनों हाथों में थामते हुए सो जाती है। इस बार कुछ ही देर में सुहानी को नींद आ जाती है। सुहानी को नींद आते ही युवराज अपनी आंखें खोलता है और सुहानी की तरफ अपना चेहरा करते हुए उसे देखने लगता है। कुछ देर सुहानी को इसी तरह से प्यार से देखने के बाद युवराज उसके फोरहेड पर एक किस करते हुए सो जाता है। अगली सुबह सुहानी घर के दरवाजे के पास राघव, निशा और विवेक को सी ऑफ कर रही होती है। निशा और विवेक सुहानी को बाय कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। उन तीनों के वहां से जाने के बाद युवराज और सुहानी भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शुभ्रा लिविंग एरिया में खड़े उन सबको वहां से जाते हुए देखते रहती है। सबके जाने के बाद शुभ्रा एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, अच्छा हुआ वो तीनों यहाँ से चले गए। अब बस ये लड़की बची है, बस एक बार ये मुझे अकेले मिल जाए फिर इसकी कहानी भी खत्म कर दूंगी। इधर युवराज सुहानी के साथ अपने ऑफिस आ जाता है। ऑफिस आते ही युवराज अपने केबिन में आकर अपने काम में बिजी हो जाता है।
युवराज अपने केबिन में बैठे लैपटॉप पर काम कर रहा था और सुहानी वहां बैठे बोर हो रही थी। बोर होते हुए वो अजीब एक्सप्रेशंस के साथ युवराज को देखने लगती है। युवराज अपने लैपटॉप पर नज़र बनाए हुए कहता है, तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे इस तरह से मत देखा करो, मुझे इरिटेशन होती है। युवराज की बात सुनकर सुहानी उससे अपने नज़र हटा लेती है। ये देखकर युवराज अपनी चेयर से उठकर सुहानी के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ? सुहानी युवराज से शिकायत करते हुए कहती है, युवराज सर, मैं बोर हो रही हूँ। आपने कहा था कि आप मुझे यहाँ कुछ सिखाएंगे, लेकिन आप यहाँ आकर खुद काम में बिज़ी हो जाते हो और मैं यहाँ बोर होते रहती हूँ। युवराज सुहानी से कहता है, तो तुम्हें भी काम करना है? युवराज की बात सुनकर सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज वापस से अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अपने पर्सनल असिस्टेंट को केबिन के अंदर आने के लिए कहता है। उसके पर्सनल असिस्टेंट के अंदर आने पर युवराज उसकी तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए कहता है, अमित, ये काम सुहानी को समझा दो। अमित युवराज के हाथ से वो फाइल ले लेता है और सुहानी को उसका काम समझाने लगता है। सुहानी बहुत ध्यान से अमित की सारी बातें सुनने लगती है। युवराज एक नज़र सुहानी को देखता है, फिर अपने काम में लग जाता है। युवराज और सुहानी को काम करते हुए शाम हो चुकी थी। युवराज अपना काम खत्म करके सुहानी की तरफ देखता है। सुहानी अब भी पूरे फोकस के साथ अपना काम कर रही थी। युवराज सुहानी को देखते हुए स्माइल करने लगता है। वो इस तरह से काम करते हुए युवराज को बहुत क्यूट लग रही थी। युवराज सुहानी की तरफ देखकर उससे कहता है, तो मिस सुहानी सक्सेना, आपका काम हुआ? सुहानी युवराज की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। युवराज आगे सुहानी से कुछ कहने ही वाला होता है, तभी अमित वहां आ जाता है। अंदर आकर अमित युवराज से कहता है, युवराज सर, आपकी मीटिंग्स का टाइम हो गया है। अमित की बात सुनकर युवराज वहां से चला जाता है। जाते हुए वो अमित को उसके केबिन में ही रुकने के लिए कहता है। युवराज के वहां से जाने के बाद अमित सुहानी के पास आकर बैठ जाता है। सुहानी अभी भी अपना काम कर रही थी। अमित सुहानी की फाइल्स की तरफ देखते हुए कहता है, हो गया काम? अमित की बात सुनकर सुहानी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, अभी तो बहुत सारा काम बचा है। अमित कहता है, क्या तुमने अब तक काम पूरा नहीं किया? अगर युवराज सर को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। उन्हें काम में देरी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सुहानी अमित से कहती है, लेकिन मैंने अभी तो युवराज सर को बताया कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। सुहानी की बात सुनकर अमित हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, और उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? सुहानी ना में अपना सर हिला देती है। सुहानी का जवाब सुनकर अमित कहता है, फिर तो तुम बहुत लकी हो, वरना जो भी युवराज सर का काम टाइम पर नहीं करता उसे एक वार्निंग के बाद फायर कर दिया जाता है। काम और टाइम को लेकर युवराज सर बहुत स्ट्रिक्ट है। सुहानी कहती है, सच में? अमित कहता है, हाँ बिल्कुल, अभी कल की बात है। हमारी कंपनी के एक प्रोजेक्ट पर एक टीम काम कर रही थी। उन्होंने टाइम पर काम पूरा नहीं किया तो युवराज सर ने पूरी टीम को ही फायर कर दिया। अमित की बात सुनकर सुहानी हैरानी से उसे देखने लगती है। कुछ सोचते हुए अमित कहता है, वो तो अच्छा हुआ कि युवराज सर की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर होती तो उनके एक बात ना मानने पर ही युवराज सर उसे डंप कर देते। अमित की बात सुनकर सुहानी थोड़ा घबरा जाती है। वो मन ही मन खुद से कहती है, लेकिन मैंने तो युवराज सर की कितनी सारी बातें नहीं मानी है और आज मैंने अपना काम भी कंप्लीट नहीं किया, तो क्या युवराज सर मुझे? ये सोचकर सुहानी अपने दिमाग में आने वाले ख्यालों को झटकते हुए कहती है, नहीं नहीं, युवराज सर ऐसा नहीं करेंगे। कुछ देर खामोश रहने के बाद सुहानी अमित को तिरछी नजरों से देखते हुए कहती है, अमित, क्या आपको सच में ऐसा लगता है? अमित अपने हाथ में रखी फाइल से नजरें हटाते हुए कहता है, क्या? सुहानी कहती है, यही कि युवराज सर इतनी आसानी से अपनी गर्लफ्रेंड को डंप कर सकते हैं। अमित बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, ऑफ कोर्स, युवराज को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो किसी से इमोशनली अटैच होंगे। उनके लिए किसी को डंप करना इज नॉट अ बिग डील। अमित की बातें सुनकर सुहानी और परेशान होने लगती है। तभी उसकी नज़र ऑफिस से बाहर एक लड़की पर पड़ती है जो मीटिंग रूम की तरफ जा रही थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत और काफ़ी स्टाइलिश लग रही थी। उसे देखकर सुहानी अमित से कहती है, अमित, वो लड़की कौन है? अमित उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, वो सानिया बजाज है, मुंबई बेस्ड बिजनेस वुमन। वो कब से युवराज सर के साथ काम करना चाहती थी, फाइनली अब उसे ये मौका मिला है। तुम्हें पता है, इसने युवराज सर के साथ ये डील करने के लिए 50 करोड़ का लॉस एक्सेप्ट किया है।
अमित की बात सुनकर हैरानी से सुहानी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अमित से कहती है, 50 करोड़ का लॉस, लेकिन क्यों? अमित कहता है, सबको लगता है कि इस सानिया बजाज की नज़र युवराज सर पर है। काफी टाइम से वो सर को स्टॉक कर रही थी और आज फाइनली उनसे मिल रही है। वो आज इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगी। ये कहते हुए अमित केबिन से बाहर चला जाता है। अमित वहां से चला तो जाता है, लेकिन उसकी कही हर बात अब सुहानी को परेशान करने लगती है। वो स्ट्रेस में अपने नेल्स चबाते हुए सोचने लगती है, ये सानिया बजाज अकेले युवराज सर के साथ मीटिंग रूम में है, कहीं ये उनके साथ। इसके बाद सुहानी अपने ही ख्यालों को रोकते हुए खुद से कहती है, नहीं, मुझे युवराज सर पर पूरा भरोसा है, वो कुछ गलत नहीं कर सकते। लेकिन वो लड़की तो कर सकती है ना। यही सब सोचते हुए सुहानी की नज़र युवराज के डेस्कटॉप पर जाती है। उसे देखते ही सुहानी पूरी स्पीड से डेस्कटॉप के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उस डेस्कटॉप पर पूरे ऑफिस के लाइव सीसीटीवी फुटेज चल रहे थे। सुहानी फौरन मीटिंग रूम के फुटेज पर क्लिक कर देती है। उस फुटेज पर क्लिक करते ही सुहानी देखती है कि उस मीटिंग रूम में सानिया और युवराज बैठे कुछ बात कर रहे थे। तभी युवराज अपनी सीट से उठ जाता है और अगले ही पल सानिया जाकर युवराज को जोर से हग कर लेती है। ये सीन देखते ही सुहानी डेस्कटॉप से अपनी नज़र हटा लेती है और चुपचाप आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में वहां युवराज आ जाता है। वहां आते ही युवराज सुहानी को अपनी चेयर पर उदास बैठे देखकर उसके पास बैठते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। युवराज का सवाल सुनकर सुहानी उठकर युवराज से कहती है, युवराज सर, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? सिर्फ एक फाइल के लिए आपने मुझे डंप कर दिया, और उस सानिया बजाज के साथ। युवराज को सुहानी की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। वो कंफ्यूज होकर कहता है, सुहानी, तुम कहना क्या चाहती हो? युवराज का सवाल सुनकर सुहानी चिढ़ते हुए कहती है, मैं क्या कहना चाहती हूँ? आप मीटिंग रूम में उस सानिया के साथ क्या कर रहे थे? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके लिए मैं भूत, डायन, चुड़ैल और किस किस से लड़ती आई हूँ, और आपने एक फाइल के लिए। सुहानी लगातार युवराज से कुछ भी कही जा रही थी। युवराज को उसकी एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो बार बार सुहानी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुहानी फुल स्पीड में बस बोले जा रही थी। सुहानी की नॉनस्टॉप बातों से अब युवराज भी इरिटेट होने लगा था। जब सुहानी चुपी नहीं होती तो युवराज उसका चेहरा पकड़कर उसके गाल पर जोर से एक किस कर देता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी खामोश हो जाती है। सुहानी से अलग होकर युवराज उसे गुस्से में कहता है, अब अगर एक शब्द और कहा तो अगला किस तुम्हारी गाल पर नहीं होगा। इससे आगे सुहानी कुछ नहीं कहती। युवराज खुद को शांत करके सुहानी से कहता है, अब बताओ बात क्या है? सुहानी गुस्से में युवराज से कहती है, मैंने आपको सीसीटीवी फुटेज में देखा, आप उस सानिया के साथ। सुहानी के इतना ही कहने पर युवराज को सारी बातें समझ आ जाती है। वो सुहानी का हाथ पकड़कर उसे डेस्कटॉप के सामने ले आता है और मीटिंग रूम का पूरा फुटेज साउंड के साथ प्ले कर देता है। जैसे जैसे फुटेज चलते जाता है, सुहानी के चेहरे का गुस्सा शर्मिंदगी और घबराहट में बदलने लगता है। वीडियो खत्म होने पर सुहानी डरते हुए युवराज की तरफ देखने लगती है, लेकिन युवराज इस वक्त सुहानी को गुस्से से घूर रहा था। एपिसोड 112। अब आगे। युवराज की गुस्से से भरी आंखें देखकर सुहानी की हालत और भी खराब होने लगती है। सुहानी डरते हुए युवराज को देखकर फेक स्माइल करने लगती है, लेकिन इससे युवराज के एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहानी नकली हंसी के साथ कहती है, युवराज सर, यहाँ तो कुछ और ही हुआ था और मुझे कुछ। सुहानी इतना ही कह पाई थी तभी अमित नॉक करके केबिन के अंदर आते हुए कहता है, युवराज सर, आपने सानिया बजाज के साथ डील करने से मना कर दिया। युवराज अमित को देखते हुए गुस्से में कहता है, हाँ। अमित घबराते हुए युवराज से पूछता है, लेकिन युवराज सर, आज तो ये डील फाइनल होने वाली थी। युवराज सुहानी को गुस्से से घूरते हुए कहता है, होने वाली थी, लेकिन अब नहीं होगी। कुछ लोग ऑफिस काम करने नहीं, कुछ और ही करने आते हैं। ये कहकर युवराज अपने केबिन से बाहर जाने लगता है और अमित हैरानी से उसे देखता रहता है। सुहानी भी युवराज के पीछे पीछे जाने लगती है। युवराज के पीछे जाते हुए सुहानी दरवाजे के पास खड़े अमित के पास रुकती है और उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, शकुनी मामा। ये कहकर सुहानी वहां से चली जाती है। सुहानी की बात सुनकर अमित अपना मुंह बनाते हुए कहता है, किसका मामा? युवराज इस वक्त अपनी कार की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और सुहानी उसके पीछे पीछे जा रही थी। युवराज की स्पीड को मैच करने के लिए सुहानी को लगभग भागना पड़ रहा था। युवराज अपने कार के पास आकर रुक जाता है,
युवराज के अचानक से रुकने पर सुहानी अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाती और वो युवराज से टकरा जाती है। युवराज से टकराते ही सुहानी के मुंह से आवाज निकल जाती है, आह मेरी नाक। ये सुनकर युवराज पीछे मुड़कर देखता है तो सुहानी अपनी नाक पकड़े खड़ी रहती है। युवराज गौर से सुहानी के चेहरे को देखता है तो सुहानी को कुछ खास चोट नहीं लगी होती। ये देखकर युवराज कहता है, चलो कार में बैठो, और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। युवराज इस वक्त सुहानी से नाराज था, इसलिए वो उसे अपना कंसर्न नहीं दिखाना चाहता था। घर आते हुए युवराज सुहानी से कोई बात नहीं करता। सुहानी युवराज के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देख पा रही थी, इसलिए उसकी भी युवराज से बात करने की हिम्मत नहीं होती। रात हो चुकी थी। युवराज और सुहानी इस वक्त युवराज के कमरे में ही थे। सुहानी अपने बेड पर बैठे अपने नेल्स चबाते हुए युवराज को देख रही थी, जो अपने बेड पर बैठे लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। युवराज अपने लैपटॉप को देखते हुए सुहानी से कहता है, तुम्हें मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे ऐसी शक्लें बनाकर मत घूरा करो। फाइनली युवराज का कोई रिएक्शन पाकर सुहानी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो फौरन अपने बेड से उठकर युवराज के बिल्कुल सामने जाकर बैठ जाती है और उसे स्माइल करते हुए देखने लगती है। सुहानी को ऐसा करते देख युवराज उसकी तरफ देखते हुए कहता है, व्हाट। सुहानी मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है, युवराज सर, आई एम सॉरी, मुझे बिना पूरी बात जाने ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। युवराज फिर से अपने लैपटॉप पर नजर डालते हुए कहता है, इन बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम करने दो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में अकेले छोड़कर आ जाऊंगा। युवराज की बातें सुनकर सुहानी मुस्कुराते हुए कहती है, युवराज सर, आप मुझे अच्छे से धमकी नहीं दे पा रहे हैं। मुझे पता है, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, आप मुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे। युवराज अब सुहानी की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। ये देखकर सुहानी युवराज के पास जाती है और उसके हाथ को पोक करते हुए कहती है, युवराज सर, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। युवराज फिर से सुहानी की बातों को इग्नोर कर देता है। जब सुहानी के बार बार माफी मांगने पर भी युवराज उस पर ध्यान नहीं देता, तो सुहानी युवराज के लेफ्ट साइड में जाकर बैठ जाती है और उसके हाथ में अपना हाथ डालकर उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। सुहानी को ऐसा करते देख युवराज कहता है, ये तुम क्या कर रही हो। सुहानी युवराज के कंधे पर अपना सर रखे हुए कहती है, आपने ही तो कहा था कि आप मुझे अपना काम सिखाएंगे, तो मैं वही सीख रही हूँ। देखिए मेरी नज़र लैपटॉप पर ही है। युवराज कहता है, तुम मुझे परेशान कर रही हो। सुहानी कहती है, क्यों युवराज सर, मेरे पास होने पर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्या। युवराज सुहानी की बात का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। युवराज सुहानी का उसे इस तरह से मनाना बहुत एंजॉय कर रहा था, लेकिन ये बात वो सुहानी के सामने जाहिर नहीं कर रहा था। उसे खुद भी सुहानी का ऐसे उसके करीब होना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी वो सुहानी के सामने गुस्सा होने का नाटक कंटिन्यू करने वाला था। युवराज लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है और सुहानी युवराज के कंधे पर अपना सर रखे हुए लैपटॉप को ही देखने लगती है। काफी देर बाद युवराज जब अपना काम खत्म करके सुहानी की तरफ देखता है, तो सुहानी तक सो चुकी होती है। युवराज बड़े आराम से उसे अपने बेड पर अच्छे से सुला देता है। उसके बाद वो अपने और सुहानी के बीच एक पिलो रखकर बिल्कुल उसी तरह से सुहानी का हाथ पकड़कर सो जाता है, जैसे कल सुहानी युवराज का हाथ पकड़कर सोई थी। सुबह के 4 बजे थे। समायरा अपने कमरे में ध्यान मुद्रा में बैठी अपनी साधना कर रही थी। ध्यान में वो कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी आंखों के सामने वो सीन आने लगता है, जब उसने विशिंग वेल के पास युवराज का हाथ अपने हाथों में लिया था। ये सीन दिखते ही समायरा के चेहरे पर शिकन आने लगता है। कुछ देर बाद अचानक से समायरा की आंखें खुल जाती है। आंखें खोलते ही समायरा अपनी जगह से उठती है और बिना आवाज किए अर्नव के घर से बाहर चली जाती है। कुछ ही देर में समायरा विशिंग वेल के पास पहुंच जाती है। इस वक्त वहां पूरी तरह से अंधेरा फैला हुआ था। विशिंग वेल के पास जाते ही समायरा देखती है कि वहां 2 लोगों की लाशें पड़ी थी, जिनमें से एक आदमी था और एक औरत। देखने में वो दोनों पति पत्नी लग रहे थे। उन दोनों के गले पर गहरे नाखून के निशान थे और उनकी आंखें बाहर आ चुकी थी। उनकी बॉडी के आसपास खून पानी की तरह फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के शरीर का सारा खून बाहर निकल गया है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पूरी सफ़ेद पड़ चुकी थी। उन लाशों को देखकर समायरा समझ जाती है कि ये दोनों कुछ देर पहले उस साए का शिकार हुए हैं। उन्हें देखकर समायरा के चेहरे पर गुस्से का भाव आने लगता है। वो मन ही मन कहती है, बस कुछ दिन और, फिर ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
समायरा खुद को संभालते हुए अपनी नज़र उन लाशों से हटाती है और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। समायरा अपनी आंखें बंद किए हुए चलने लगती है। कुछ कदम चलने के बाद समायरा एक जगह पर आकर रुक जाती है और ज़मीन को देखने लगती है। समायरा वहां अपने घुटने के बल बैठ जाती है और अपना दाहिना हाथ ज़मीन पर रखते हुए कुछ महसूस करने की कोशिश करने लगती है। कुछ ही देर बाद समायरा वहां से हाथ हटाते हुए अपने मन में कहती है, अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो अगला कलश यही होना चाहिए। कल सुबह मुझे सुहानी को यहाँ लेकर आना होगा। अगले दिन युवराज और सुहानी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सुहानी के सामने अभी भी युवराज नाराज होने का दिखावा कर रहा था और इस बात से सुहानी काफी परेशान थी। पूरे रास्ते युवराज सुहानी से बिल्कुल भी बात नहीं करता। ऑफिस पहुंचने के बाद युवराज सुहानी को अपने केबिन में बैठाकर किसी काम से बाहर चला जाता है। युवराज के बाहर जाने के बाद अमित केबिन के अंदर आता है। अमित को देखते ही सुहानी का पारा चढ़ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। सुहानी के पास बैठकर अमित उससे कहता है, आज फिर से 2 लोगों की जॉब चली गई। युवराज सर किसी की लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अगर उनकी कोई गर्लफ्रेंड होती ना, अमित इतना ही कह पाता है। तभी सुहानी गुस्से में अपने चेयर से उठते हुए कहती है, बस बहुत हो गया। सुहानी के इस रिएक्शन से अमित कंफ्यूज हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ सुहानी? सुहानी गुस्से में अमित के चेयर के सामने जाकर उस पर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, क्या हुआ ये तुम पूछ रहे हो? तुम जैसे इंसान ही लोगों का घर तोड़ देते हैं। बेचारा अमित सुहानी से डरते हुए कहता है, लेकिन मैंने क्या किया है? सुहानी चिढ़ते हुए कहती है, किया क्या है? हर वक्त युवराज सर के बारे में कुछ भी कहते रहते हो। ऐसे मंत्रा वाले काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अमित कहता है, नाउ हु इज दिस मंत्रा? अमित की बात सुनकर सुहानी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो आगे कहती है, तुम मंत्रा को नहीं जानते। जब तुम्हें रामायण के बारे में ही नहीं पता तो राम जी और सीता जी की पवित्र जोड़ी के बारे में कैसे पता होगा? एक बात हमेशा याद रखना, भगवान राम के लाइफ में सिर्फ सीता जी ही थी और युवराज सर की लाइफ में। ये कहते हुए सुहानी कुछ देर रुककर आगे कहती है, मेरा मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, युवराज सर अपनी गर्लफ्रेंड को कभी डंप नहीं करेंगे। सुहानी की कोई भी बात अमित को समझ नहीं आ रही थी। उसे नहीं पता था कि कल जो बातें उसने बस ऐसे ही सुहानी से कह दी थी, उसे सुहानी ने कितना सीरियसली ले लिया था। अमित सुहानी को ऐसे देखकर काफी डर जाता है और दूसरी तरफ दरवाजे के बाहर युवराज सुहानी की सारी बातें सुन लेता है। सुहानी की बातें सुनकर वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। कुछ देर बाद युवराज अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लिए केबिन के अंदर आ जाता है। युवराज के अंदर आते ही सुहानी अमित को डांटना बंद कर देती है और अपने चेयर पर आकर बैठ जाती है। अमित भी तुरंत केबिन से भागते हुए बाहर चला जाता है। युवराज अपनी जगह पर जाकर काम करने लगता है। सुहानी युवराज को काम करते हुए बड़े प्यार से देखने लगती है और खुद से कहती है, युवराज सर कितने शरीफ हैं। उन्होंने इतनी हॉट लड़की को भी मना कर दिया। मैं भी ना एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ जो हर बार किसी न किसी की बातों में आ जाती हूँ। लेकिन अब चाहे जो हो जाए, मैं कभी इनसिक्योर नहीं होंगी, चाहे युवराज सर के सामने मिस वर्ल्ड ही क्यों ना आ जाए। सुहानी यही सब सोच ही रही थी, तभी अमित युवराज के केबिन के अंदर आकर कहता है, युवराज सर, मिस सानिया बजाज आज फिर आपसे मिलना चाहती है, वो बाहर ही खड़ी है। अमित की बात सुनकर सुहानी अपनी चेयर से उठते हुए जोर से कहती है, सानिया बजाज फिर से आ गई। सुहानी के इस रिएक्शन से अमित चौंक जाता है, लेकिन युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता। अगले ही पल सुहानी को युवराज का ख्याल आता है और वो युवराज की तरफ देखते हुए फेक हंसी के साथ कहती है, युवराज सर, सानिया बजाज आई है, आप उससे बात कर लीजिए, मैं बाहर चली जाती हूँ। ये सब कहकर सुहानी युवराज को ये जताना चाहती थी कि उसे बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी नहीं हो रही है। युवराज सुहानी को देखकर सख्त लहजे में कहता है, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। फिर अमित को सानिया को अंदर भेजने के लिए कह देता है। युवराज के केबिन के अंदर आते ही सानिया युवराज से कहती है, युवराज, आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड यस्टरडे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत पसंद करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज़ मैरी मी। सानिया की बात सुनकर सुहानी के दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और वो युवराज की तरफ देखने लगती है। युवराज बड़े शांत लहजे में कहता है, मिस सानिया, मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। सानिया क्यूरियस होकर कहती है, किससे? युवराज अपने हाथ से सुहानी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मिस सुहानी सक्सेना, माई वुड बी वाइफ।
युवराज के ऐसा कहते ही सानिया और सुहानी दोनों हैरानी से एक साथ कहते हैं, वाइफ। फर्क बस इतना था कि सानिया की नज़र सुहानी पर थी और सुहानी की नज़र युवराज पर। सानिया सुहानी को गुस्से से घूरकर वहां से चली जाती और सुहानी नम आंखों से युवराज को ही देखती रहती है। युवराज अभी भी एक्सप्रेशनलेस होकर सुहानी को देख रहा था। सुहानी अपनी सीट से उठते हुए युवराज के पास जाकर उसे गले लेती है। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में और कमेंट करें।